आज हम देखेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल। ये आज हम फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा बच्चों, प्राइम फैक्टर। यानी कि हम देखेंगे प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। चलिए गाइस देखते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया तो प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का फैक्टर ट्री बनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फैक्टर ट्री कहते हैं। ठीक है, अब चलिए प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये देख लेते हैं। देखिए 1092 है, ठीक है गाइस, और 1092 इसमें हम लोग प्राइम फैक्टर जब भी करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, 1 को पहले छोड़ देते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा हम 1 को छोड़ देते हैं। 1 को क्या कहते हैं कि तुम्हें हम लास्ट में पकड़ेंगे, हम पहले तुम्हें छोड़ेंगे, लास्ट में तुम्हें पकड़ेंगे। ठीक है, तो 1 अगर छूट जाता है तो काउंटिंग डिजिट में दूसरा नंबर क्या आता है, 2 आता है। अब 2 से देखते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, ये बड़ा प्रोसेस नहीं है, आप लोग को गाइस समझ में आना चाहिए बस। अब 2 से 1092 को अगर डिवाइड करेंगे तो गाइस कितना आएगा, 2 5 = 10, तो ये खत्म। अब देखिए फिर 9 उतर जाएगा, 2 4 = 8, फिर 2 6 = 12, 546 आएगा गाइस। कितना आएगा, 546। ठीक है, अब चलिए 1092 का आपका 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 546, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं सिंपल कॉपी राइटिंग में। ये आपका फैक्टर ट्री फॉर्म है, ये आपका फैक्टराइजेशन को एकदम जस्ट इसी मैनर में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 546। अब आपको इसे वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, 546 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1092 मिल जाएगा। ये आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। उसी तरह 546, अब ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं। देखिए गाइस इस तरीके से जिस तरीके से ये बनाया है वो सही है, फैक्टर ट्री दिखा है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है गाइस। आपको सिंपली इसी मैनर में करना है, आपको एक एक अंक पे डिपेंड रहना है। अगर ये 2 से नहीं कटेगा तभी हम 3 पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या केस ने 3 पे सीधे चला गया, हमें 3 पे इस तरह नहीं जाना, ये गलत फॉर्म है। हमें पहले 2 से देखना है, जब तक कट जाए 2 से उस तब तक काटेंगे। अगर 2 से नहीं कट रहा है तब 3 पे जाएंगे, फिर 3 से अगर नहीं कट रहा है वो तो 4 पे जाएंगे, 5 पे, 6 पे, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते रहेंगे। लेकिन हम सभी अंक को चेक करेंगे। अब 2 से काटेंगे तो उसके लिए देखिए गाइस अभी आपको मैं एक अच्छा सा ट्रिक बता दूंगा अगले वीडियो में कि किस तरीके से हम जानेंगे कि वो अंक 2 से कटेगा, कि 3 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, कि 10 से कटेगा, कि 9 से कटेगा। किसी अंक से भी वो कटेगा तो हम देखते ही नंबर को बता देंगे कि ये 10 से कटेगा, कि 5 से कटेगा, कि 7 से कटेगा, कि 9 से कटेगा। देखिए 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 278 आएगा। ठीक है गाइस, उस तरह फिर हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। देख लेते हैं गाइस, 2 2 2 7 14, 2 3 = 6, यहाँ 3 होगा गाइस, गड़बड़ हो गया हमारा। आप इसे देख लेते हैं इस बार, इसीलिए गाइस हम कहता हूँ कि आप हमेशा इसका मल्टीप्लाई करके दोबारा चेक कर लिया करिए। तो 2 × 6 × 14, 2 2 = 4, 546 फिर आ जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा क्या, 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। 273 को आप 2 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 = 2, ये ख़त्म। फिर 7 उतर जाएगा, 2 3 = 6। ठीक है गाइस, फिर 13 आ जाएगा, तो ये 2 से नहीं कटेगा गाइस। इससे हमें ये पता चल गया है कि ये अंक 2 से कटने वाला नहीं है। अब हम नेक्स्ट अंक पे चलेंगे। नेक्स्ट अंक क्या है गाइस, हम लोग का 3 है। अब 3 से देखते हैं कट जाता है, 3 से कट जाएगा, 3 9 = 27, 3 1 = 3, इस तरह 3 से कट गया ये। उसके बाद देखते हैं अब 91 किससे कटेगा। अब 91 4 से देखते हैं, 3 से तो कट नहीं रहा, 3 3 = 9, 1 बच जाएगा। 4 से देखते हैं, 4 2 = 8, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। आप हमेशा हर अंक का डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन यही बच्चों प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर में आपको अभी डिविजिबिलिटी बता दूंगा तो आप जस्ट 1 मिनट में तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब देखिए 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से कट जाएगा। देखिए 7 1 = 7, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस आपका, 7 3 = 21, 13 7 = 91 होता है गाइस। ये हो जाएगा आपका 3, तो उसके बाद आपका आ जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इसे यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है गाइस, 13 आ गया है। अब देखिए 13, अब इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 13 1 = 13, 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर खुद से ही कटते हैं और 1 से कटते हैं। 13 1 = 13। अब हमने जो 1 छोड़ा तो उसका हमें 1 यहाँ पर मिल गया, हमने 1 को यहाँ पर पकड़ लिया, हमने इसको पकड़ लिया यानी कि हेडशॉट इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, इसके साथ ही उम्मीद करते हैं प्राइम फैक्टर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें टोटल तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है,
अब देखते हैं फैक्टर ट्री ऑफ 90। अब 90 का किस तरीके से बनाएंगे, फैक्टर ट्री इस तरीके से बनता है। देखिए किस तरीके से किया गया, यही चीज़ को आपको इस तरीके से बता दिया गया। 90 है, पहले किससे ले गया, 2 से ले जाएंगे हम, 2 से ले जाएंगे, 2 इंटू 45 बार में जाएगा। उसके बाद 45 है तो 45 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। गाइज आप सब नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। मुझे तो पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप सभी नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी पता है, आप लोगों को अभी पूरी तरीके से पता नहीं है। अब इसके बाद वाले जो लेक्चर रहेगा उसमें हम डिविजिबिलिटी भी बता देंगे आपको, ठीक है। 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5, हमने 1 ऊपर छोड़ा था, हमें 1 यहाँ पर मिल गया। हमें नीचे 1 चाहिए, ऊपर 1 हम नहीं ले सकते, ऊपर हम 1 नहीं ले सकते, हम हमेशा नीचे 1 लेंगे, ठीक है गाइस। अब इसी को देखिए किस तरीके से उन्होंने नोट किया है। देखिए 90 को क्या किया उन्होंने, 10 इंटू 9 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 10 इंटू 9, 10 9 जा 90। अब 10 को क्या किया गया, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। उसी तरह 9 को क्या किया गया, 3 इंटू 3। यानी सभी प्राइम नंबर के फॉर्मेट में हमें तोड़ते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के फॉर्मेट में अगर मल्टीपल में तोड़ देते हैं तो हम उस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, फैक्टर, प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के फॉर्मेट में तोड़ करके लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे प्राइम फैक्टर इन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रूल के साथ, ठीक है। इस तरह हमारा भी यही आंसर आया था, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है गाइस। उसी तरीके देखिए जो हमने किया 45 और 2, उसी चीज़ को इसने उल्टा करके लिख दिया है। हमने सीधा लिखा था, इसने थोड़ा उल्टा करके रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। फैक्टर ट्री भी आप समझ से आ गए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 60। अब गाइज इसके लिए आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं भी कॉपी पेन लेकर के बैठा हूँ। अब वीडियो को पॉज करिए और खुद से निकालिए। प्राइम फैक्टर यानी कि हमें प्राइम नंबर के फॉर्मेट में तोड़ना है, ठीक है गाइज। अब 60 देखते हैं, 60 कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 2 से कट जाएगा 15 बार में, 2 1 जा 2। बच्चों वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 हमें मिल गया यहाँ पर, तो हमने 1 का हेडशॉट कर दिया है। तो अब हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन बीच में रहता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम इंटू 3 इंटू 5, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। यही आपका आंसर आया, देख लीजिए, अगर आया है तो आप भी करेक्ट है। आप चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है। आप लोग खुद से बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मेरा इतना सही है और मेरा इतना गलत है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है 60 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही हमने किया, ठीक है गाइस। अब चलिए आगे देखते हैं, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 627। ये बड़ा नंबर है तो इसके लिए भी हम यही करेंगे बच्चों। देखिए ज़्यादातर फॉर्मेट में इसी तरह लिखा जाता है। अगर फैक्टर ट्री बनाना रहेगा तो हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर जो भी आएगा उसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके नीचे वाले का उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस तरीके से करके हम फैक्टर ट्री बनाएंगे, ठीक है गाइस। ये फैक्टर ट्री बनाना भी सिखा देता हूँ इसी नंबर पे 627 पे, ठीक है। 627 है तो किससे जाएगा देखते हैं, 2 से जाएगा नहीं, 2 1 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि डेसिमल फॉर्मेट में चला जाएगा। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ले जाएंगे। 3 से देखते हैं, 1 तो हम पहले ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलिए 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए 3 2 जा 6, 627 है। अगर आप इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 उतर जाएगा। अब 2 छोटा है तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। फिर इसके बाद 27, 3 9 जा 27। क्यों हमने 0 लगाया, क्योंकि हमने अगला अंक उतारा है। तो 209, यहाँ पर 209 लिखेंगे। हम जो क्वेश्चन हमें मिलता है विदाउट रिमाइंडर उसे यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर ट्री भी मैं समझा दूंगा आप लोगों को गाइस। इसको इरेज कर दिया जा, खराब लग रहा है बच्चों ना। 209 आया है। देखिए 3 से ये भी चला जाएगा क्या, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 20। नहीं बच्चों ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 7 2 जा 14 या 7 से नहीं, ये 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से भी नहीं जाएगा। 11 से ही सीधे जाएगा। किससे जाएगा बच्चों, 11 से जाएगा। 11 में आप सभी अंक से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है तो मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। आपको नहीं पता रहेगा तो आप चेक करेंगे हर नंबर का। अब 11 से मैं देख लेता हूँ, 11 से मेरे हिसाब से कट जाएगा। 11 1 जा 11, ठीक है गाइस। तो 11 1 जा 11 तो बच जाएगा 9, फिर ये 9 उतर जाएगा तो 11 9 जा 99, ठीक है गाइस। तो आपका आ जाएगा 19 बार में, ठीक है गाइस। अब चलिए देख लेते हैं 19 भी लिख करके। 11 से 19 बार में जाएगा, और आपको पता ही होगा 19 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो 19 केवल 19 से ही कटेगा, और हमें 1 यहाँ पर मिल चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेड शॉट कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, 3 इंटू
11 इंटू 19। अब इसे हम उस फॉर्मेट में भी लिखेंगे, फैक्टर ट्री में भी बता देता हूँ किस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए फैक्टर ट्री में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए हमारे पास 627 है, ठीक है गाइस। इसको हम ऊपर लिखेंगे उस तरीके का फॉर्मेट बना करके, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से 2 भाग में तोड़ेंगे। तो 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितने बार में गया था, 3 इंटू 209। अब 209 को हम पकड़ेंगे, बड़े वाले को पकड़ेंगे, छोटे वाले प्राइम नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है गाइस। उसी तरीके से अब इसे कितने बार में ले जाएंगे, 11 इंटू 19 के फॉर्मेट में ले जाएंगे। फिर 19 को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है बच्चों, इसलिए हम 19 को यहाँ थोड़ा नोट कर देते हैं। 19 को इस तरीके से 1 इंटू 19, ठीक है गाइस। इसके साथ ये आपको फैक्टर ट्री भी समझ में आ जाना चाहिए। आप कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। आप चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमें फैक्टर ट्री के फॉर्मेट पे यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है गाइस। अब चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फैक्टर ट्री बनाने के लिए। बच्चों यहाँ पर जगह मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर देखिए मान लीजिए मैं 90 ले लेता हूँ, तो क्या करेंगे हम इसे 2 इंटू 45 जो हमने पिछले वाले में किया था वही चीज़ को यहाँ पर हम फैक्टर ट्री के फॉर्मेट में भी समझ लीजिए। अब बच्चों अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो वीडियो को रीप्ले करके देखिए, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़रूरी है गाइज। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर ये नहीं आपको आएगा तो समझ लीजिए कुछ नहीं आप समझ पाएंगे गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब 45 आ गया, 45 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 9, ठीक है। अब 9 को क्या करेंगे, 3 इंटू 3, ठीक है गाइस। इसी तरीके से आप प्राइम फैक्टर ट्री बनाएंगे और आप इस तरीके से पहले इस फॉर्मेट में बना लेंगे। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में बना लेंगे। ये आपका होता है मेन प्राइम फैक्टराइजेशन। वो फैक्टर ट्री दे दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन में फैक्टर ट्री बनाइए, तो इस तरीके से बना करके उसको उसी तरीके से देखिए 2 इंटू 45 है, हम क्या करेंगे 90 लिख करके 45 इंटू 2 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अब हम भूल जाएंगे, 90 को भूल जाएंगे, 45 को लेंगे तो 3 इंटू 15। अब देखिए क्या करेंगे 15 इंटू 3 कर देंगे 45 के लिए। इसके लिए क्या कर देंगे 15 इंटू 3, उसी तरह 15 आ जाएगा तो 3 इंटू 5, ठीक है गाइज। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है और जो नीचे वाला होता है उसका मतलब होता है डिवीजन होता है, ठीक है गाइज। अब आपको होप करते हैं कि समझ में आ गया। देखिए इस तरीके से 45 2 ज़ा 90, तो यहीं पर 2 लिखा गया है। उसी तरह 15 3 ज़ा 45, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है। एकदम बच्चों एकदम बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये समझना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। को प्राइम नंबर यानी करेस्पॉन्डिंग प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, दे आर द नंबर विच गेट SCF एज 1। जो ऐसे नंबर जिनके बीच का SCF 1 हो, यानी कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कोई कॉमन चीज़ें ना हो। 2 ऐसे नंबर हमें लेने हैं जिनका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। उनका प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उनके बीच में कोई समानता नहीं है, क्या 1 को छोड़ करके। 1 को अगर छोड़ दें तो उनके बीच में कोई भी नंबर सिमिलर नहीं है। जिस तरह भी मैं समझा देता हूँ गाइज किस तरीके से। मान लीजिए एग्जांपल में आपको दिया भी गया है 22 एंड 29। 22 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, को प्राइम नंबर यानी कि हमें प्राइम फैक्टर ही निकालना पड़ेगा गाइज। ये आपको 5th में सबसे ज़्यादा आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो मुझे लगता है प्राइम फैक्टर ही है। इसके बाद SCF LCM इसी पे बेस्ड रहता है गाइज। प्राइम फैक्टर जो बच्चा कर लेता है सही से, उसका SCF LCM सही रहता है। उसका 2 इंटू 11, 1 को हम छोड़ देते हैं। 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 11 1 जा 11, तो आपका क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 11, ठीक है गाइज। आप फैक्टर ट्री में भी बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया गया 29। अब बताइए 29 किसी नंबर से कटेगा, 29 खुद से कटेगा, तो 29 1 जा 29, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा 29 इंटू 1। अब बताइए इन दोनों में कोई समानता है, इसमें भी 1 मल्टीप्लाई में रहता है। अब बताइए इन दोनों में कोई भी अंक माइनर कर रहा है जो कि 1 को छोड़ करके, 1 को हमें नहीं लेना है। 1 को हम क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हम 1 पे पहले ही हेडशॉट लगा चुके रहते हैं। मैंने कहा है कि इसमें बस एक्सेप्शन 1 ही है, 1 ही हम छोड़ते हैं। 1 को ऊपर भी छोड़ते हैं तो हम नीचे पकड़ते हैं, इसीलिए 1 को कोई ज़रूरत नहीं है, 1 सभी में मिलता है। 1 को हम हर प्राइम फैक्टर में पा सकते हैं। कोई भी आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो वहाँ पर 1 आपको ज़रूर ही मिलेगा, इसलिए 1 को हम यहाँ पर मायने नहीं करते हैं। तो हम बताइए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है नहीं है, यहाँ पर 11 है, 11 भी नहीं है, 29 है, 29 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो इस टाइप के नंबर को 22 एंड 29 इन द पेयर इज नोन एज को प्राइम नंबर, यानी कि करेस्पॉन्डिंग प्राइम नंबर, जो कि एक दूसरे के बीच में कोई समानताएं नहीं बताते हैं। बच्चों को प्राइम नंबर आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। इस पे बच्चों आपका एक क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, इसलिए ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर आपको आने जरूर चाहिए। चलिए देखते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है और
और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्या बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल। थैंक्स फॉर वाचिंग। डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या सीखेंगे, कौन सा नंबर, कोई भी नंबर अगर हम देखते हैं तो उसको किस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा, कि 3 से डिवाइड होगा, कि 4 से डिवाइड होगा, कि 5 से डिवाइड होगा। ये देखिए प्राइम फैक्टर जो टॉपिक है इसमें बस हम क्या सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में बिल्कुल डीपली वे में। ठीक है गाइस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उल्टा होता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है, रिवर्स चेंज होते हैं। ठीक है गाइस, इसके साथ ही होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कोशिश करिए गाइस कि अब हम अच्छे से वे में आ जाएं और जल्द से जल्द पूरा सिलेबस ख़त्म करें। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।